बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। और आज इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं जी 10th क्लास इस्लामियात लाजमी का हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ जी बाब पंजम। उसका आज हम करेंगे जी लास्ट और थर्ड टॉपिक, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जहाद फी सबीलिल्लाह। बाब पंजम में हम डिस्कस करें जी हुस्न मामलात और माशरत को। और उसका हम लोगों ने सबसे पहले दो टॉपिक डिस्कस किए थे, सूद और इस्लामी रियासत के हवाले से। और आज इस्लामी माशरत, हुस्न माशरत और मामलात में आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हमारे पास जहाद फी सबीलिल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला की राह में जहाद करना क्या है, कुरान में इसकी क्या रोशनी में, कुरान की रोशनी में इसके बारे में क्या अहकामात हैं, हदीस की रोशनी में क्या अहकामात दिए गए हैं, किस तरह से इस पर अमल करना चाहिए, असर हाजिर में इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उलमा इकराम इसके बारे में क्या क्या कहते हैं, और किस किस तरह पहले ज़माने में जहाद किया जा चुका है, और आपके पास जहाद की कितनी इकसाम है, ये सारी आज इस छोटे से एक लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और आपके पास है जी ये चैप्टर नंबर 21, और आपका आज बाब पंजम कंप्लीट हो जाएगा। उसी के साथ फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जी बाब शेषम, जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स आएंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। आज हम डिस्कस करें जी जहाद फी सबीलिल्लाह, रीड आउट करते हैं, साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करते जाएंगे, और साथ ही साथ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को भी मार्क आउट करते जाएंगे, ताकि हमारा कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम मुकम्मल हो सके। पेज नंबर है जी हमारे पास 74। जहाद के मायने हैं कोशिश करना। शरीयत में जहाद से मुराद अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए जानो माल को वक्फ कर देना है। आपसे आपके पास ये फर्स्ट लाइन आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, और एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जहाद के लफ्जी मायने क्या है। उसमें आप बताएंगे कि जहाद के मायने हैं कोशिश करना। शरीयत में जहाद से मुराद अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए जानो माल को वक्फ कर देना है। माशरे से जुल्म बड़बड़ियत के खात्मे और अमन अमान के क़याम के लिए जो कोशिश की जाती है, उसको भी जहाद कहा जाता है। ख़ास तौर पर जब इस्लाम के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएं, लोगों को इस्लाम पर अमल करने का हक ना दिया जाए और उन्हें अपने रब की बंदगी से रोका जाए, तो जहाद फर्ज हो जाता है। ये आपसे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इजाफी सवाल पे, कि जहाद कब फर्ज होता है? जब इस्लाम के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाए, जुल्म हद से बढ़ जाए, अमन कायम ना हो, और इस्लाम पर अमल करने ना दिया जाए, और आपकी इबादत करने से रोका जाए, तो एक मुसलमान पे जहाद फर्ज हो जाता है। गोया जहाद का मकसद माशरे में अमन सलामती का क़याम और मजलूमों की मदद है। हम ये भी कह सकते हैं कि जहाद का मकसद ज़मीन से फसाद, दहशतगर्दी और बदअमनी का खात्मा है। ये आपके पास आपकी एक्सरसाइज का सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है कि जहाद का मकसद क्या है? अमन सलामती का क़याम और मजलूमों की मदद, और जहाद का मकसद ज़मीन से फसाद और दहशतगर्दी का खात्मा करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकरमा में थे, मुसल्ले जहाद फर्ज नहीं हुआ। जहाद कब फर्ज हुआ? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ ले गए थे मदीना मुबारक में, मदीना मनव्वरा में, तब कुफ्फार की जब साजिशें और जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एक्सकीड कर गया था लिमिट से, तो अल्लाह ताला ने जो है मुसलमानों को हुक्म दिया कि अब ये वो वक्त है कि अब उन पर जहाद को फर्ज करार दे दिया गया है। उसी के मुतालिक क्या बताया जा रहा है, शाद बारी ताला है सूरह बकरा की आयत नंबर 216, कुतिबा अलैकुमुल किताला वहुवा कुरहुल लकुम, तुम पर अल्लाह की राह में किताल फर्ज किया गया है, जबकि वो तुम्हें तेवन नापसंद है। किताल कहते हैं लड़ाई झगड़े को। तो अब वो अल्लाह की राह में लड़ाई करेंगे, अल्लाह की राह में लड़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया है। हिजरत मक्का के बाद, मक्का से जब हिजरत कर ली थी मदीना में, उसके बाद ये हुक्म आया था। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहाद कब फर्ज हुआ? आप बताएंगे मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद जो है वो जहाद फर्ज हुआ था। जहाद एक अजीमुल शान इबादत है, जिसमें मुसलमान अपने माल, वक्त, सलाहियत और बिलाखिर अपनी जान अपने दीन की हिफाजत और सरबलंदी के लिए कुर्बान कर देता है। अरशाद बारी तारा है, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 20 है हमारे पास। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में जहाद किया और अपने मालों और अपनी जानों से, वो अल्लाह के नज़दीक दर्जे में ज़्यादा अजीम है, और वही कामयाब होने वाले हैं। यहाँ पे आता है जी आपकी एक्सरसाइज का थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन कि जहाद की फजीलत पर एक आयत कुरानी का तर्जमा लिखें। हमने दो आयत पढ़ी, सूरह बकरा की आयत नंबर 216 और सूरह तौबा की आयत नंबर 20। तो आपको जो अच्छे तरीके से याद हो, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे लिखना, आप लोगों ने उस आयत को इसमें मेंशन कर देना। मैंने ऊपर वाली सूरह बकरा की छोटी सी आयत थी, तो मैंने वो आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया है। तो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट पेज पे ही कंप्लीट हो जाते हैं। मुजाहिद अल्लाह ताला के रास्ते में जान देकर अपनी मकसद ज़िंदगी की तकमील करता है, क्योंकि इसकी जान का हकीकी मालिक अल्लाह ताला है। एमसीक्यू आपके पास कि इंसान की जान का हकीकी मालिक कौन है? ऑब्वियसली अल्लाह ताला। अरशाद बारी तारा है सूरह तौबा की आयत नंबर 111 है हमारे पास। बेशक अल्लाह ने मोमनों से खरीद ली है उनकी जानें और उनके माल, इसके बदले के उनके लिए जन्नत है,
وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں، اور قتل یعنی کہ شہید کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نہ جہاد کیا اور نہ اس کے بارے میں کوئی ارادہ کیا تو وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک پر مرتا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور آپ کی ایکسرسائز کا فورتھ شارٹ کوسچن ہے کہ جہاد کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ تحقیق کریں، اس میں آپ نے یہ حدیث مبارکہ مینشن کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کو یہی والا کوسچن ایک ٹویسٹ کر کے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ جہاد نہیں ان کے بارے میں کیا وعید سنائی گئی ہے، یعنی کہ کیا سزا سنائی گئی ہے، تو آپ وہ بتائیں گے۔ حدیث کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جہاد نہ کیا اور نہ اس کے بارے میں کوئی ارادہ کیا تو وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک پر مرتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے کسی حصے پر دنیا بھر میں کہیں ظلم ہو رہا ہو تو ان کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا اور ان سے ہر ممکن تعاون کرنا ہمارا مذہبی اور ایمانی فریضہ ہے۔ جہاد کے مختلف اقسام میں اپنی جان، مال اور قلم وغیرہ سے جہاد کرنا شامل ہے۔ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ جابر سلطان کیا کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ ظلم کرنے والا بادشاہ، اس کے سامنے اگر آپ کلمہ حق کہیں گے تو یہ سب سے بہترین جہاد ہوتا ہے۔ جہاد کی اقسام بہت سی ہیں، یہاں پہ آپ کو انہوں نے 5 اقسام بتائی ہیں۔ جہاد بن نفس یعنی کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ جہاد بن مال، مال کے ساتھ دولت جو اللہ نے دیا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے۔ جہاد بالسیف یعنی کہ تلوار کے ساتھ۔ جہاد بالقلم، قلم کے ساتھ، علم کی روشنی کے ساتھ۔ اور جہاد باللسان جو ہے وہ سب سے پیارا اور مزے کی اقسام ہے ہمارے پاس جہاد کی، زبان۔ زبان کو قابو کرنا جو ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے، جو کہ آج کی اس دنیا میں، آج کے دور میں اگر ہم عصر حاضر کے ساتھ اس کو کمپیریزن کریں جہاد باللسان کا، تو سب سے پہلے ہم پر جہاد باللسان جو ہے وہ زیادہ ضروری ہوگا، کیونکہ ہم لوگ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے۔ اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے۔ اور اس کا ایک پہلو یہ بھی آتا ہے کہ جہاں پہ آپ تلوار سے نہیں لڑ سکتے، آپ قلم سے نہیں لڑ سکتے، تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے منہ سے کسی برائی کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو ایٹ لیسٹ اس کو برا ضرور کہیں۔ یہ جہاد باللسان میں آتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زبان جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو اگر آپ کہیں برائی دیکھیں، کہیں غلط کام دیکھیں، تو یہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اس زبان کے ساتھ اس برائی کو برا کہیں۔ برا ہو رہا ہے تو اس کو اچھا نہیں کہہ سکتے، یا اگر آپ برائی کو برا کہیں گے تو وہ آپ کے پاس جہاد باللسان کے زمرے میں آتا ہے۔ اور جہاد بالنفس جو ہے وہ سب سے پہلا جہاد کی اقسام بتائی ہے، اور یہ ریزن بھی ہے کہ جب انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا سیکھ لیتا ہے، تو وہ ایک جہاد کی بہت بڑی قسم ہے، اور انسان کی زندگی میں تبدیلی بھی انسان کا نفس لے کر آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو کسی مہم پر روانہ فرماتے تھے تو انہیں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو ان سے لڑائی نہ کی جائے۔ اگر اسلام نہ قبول کریں تو ان سے جنگ کی جائے، لیکن جنگ میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے، اور شارٹ کوسچن میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں کن کو نقصان نہ پہنچانے کا حکم دیا؟ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو۔ مکانوں کو نہ گرایا جائے، درختوں اور کھیتوں کو برباد نہ کیا جائے، قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے، کسی زی روح کو آگ میں نہ ڈالا جائے، یعنی کہ زندہ کسی کو آگ میں نہ ڈالا جائے، جو ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کیا جائے، یعنی کہ جو سرنڈر کر جائے، وہ جو کہہ دے کہ یار میں ہار مان جاتا ہوں، تو آپ نے اس کو قتل نہیں کرنا۔ اف اینی ون سرنڈر، تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ عبادت گاہوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے اور لوٹ مار سے گریز کیا جائے۔ یہ والا پارٹ آپ کے پاس ایز این ایکسٹرا شارٹ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کبھی مجاہدین کو کسی مہم پر یا جہاد پر روانہ کرتے تو انہیں کیا نصیحت فرماتے؟ تو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انہیں نصیحت فرماتے کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ اگر مان جاتے ہیں تو لڑائی نہیں کی جائے گی، لیکن اگر نہیں مانیں گے، قبول نہیں کریں گے تو جنگ کی جائے گی، لیکن جنگ میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی کے مکان کو، کسی کے گھر کو نہیں گرایا جائے گا، درخت اور کھیتوں کی کوئی بربادی نہیں ہوگی، قیدیوں کو کوئی قتل نہیں کرے گا، زندہ کسی کو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، اگر کوئی سرنڈر کر جائے گا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور کسی کی بھی عبادت گاہوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور نہ ہی کسی کو لوٹ مار کی جائے گی۔ آگے ہم پڑھیں گے جی دہشت گردی کے خلاف علماء کرام نے جو پیغام پاکستان کا ایک فتویٰ جاری کیا تھا اس کے بارے میں بالکل شارٹلی ڈسکس کرنا ہے۔ یہاں پہ 2018 میں ہوا تھا، کیا ہوا تھا اس فتوے میں کیا تھا وہ آج دیکھتے ہیں۔ 2018 میں دہشت گردی کے خلاف علماء کرام نے پیغام پاکستان کے نام سے کتابی شکل میں ایک متفقہ فتویٰ جاری کیا، یعنی کہ سب مولویوں نے اکٹھے ہو کے ایک فتویٰ دیا۔ آپ سے MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کب دہشت گردی کے خلاف علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا تھا؟ 2018۔ اس طرح سے بھی شارٹ پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ فتویٰ کس صورت میں تھا؟ وہ فتویٰ ایک کتابی شکل میں متفقہ فتویٰ تھا، یعنی کہ سب کا اس پہ اتفاق تھا، جس پر 1800 سے زائد علماء کرام کے دستخط تھے۔ کتنے علماء کرام کے دستخط تھے پیغام پاکستان کے فتوے پہ؟ 1800 سے زائد کے علماء کرام نے اس پہ دستخط کیے تھے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے پاس۔ اس فتوے کو کتابی شکل میں ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد نے شائع کیا۔
इस फतवे का अजरा इस्लामाबाद में मुनक्किदा एक कॉन्फ्रेंस में हुआ। इस फतवे में दहशतगर्दी, खूनरेजी, खुदकश हमलों और रियासत के खिलाफ मुसल्लह और जद्दोजहद को ख्वाह वो किसी का नाम या मकसद से हो हराम करार दिया गया है और इन चीज़ों को कैसे निपटा जाए इस हवाले से उलमा कराम की तजावीज़ भी शामिल है। इस फतवे की अहमियत के लिए काफ़ी है कि इसको तमाम मसालिक के उलमा और मुफ्तियान कराम की एक बड़ी तादाद ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया और फिर रियासत ने इसी कौमी बयानिया करार दे दिया है। और ये आपके पास आपके एक्सरसाइज का लास्ट और 5th शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास पैगाम पाकिस्तान से क्या मुराद है, उसमें आप लोगों ने कंप्लीट पैराग्राफ मेंशन कर देना है। उलमा इकराम के मौजूदा कौमी बयानिए की हैसियत इख्तियार कर जाने वाले इस फतवे में ये बात कही गई कि जहाद सिर्फ रियासत का हक है। जहाद किसका हक है? रियासत का हक है। रियासत के अंदर रियासत बनाने को किसी की इजाजत नहीं और रियासत की इजाजत के बगैर कोई जहाद नहीं कर सकता। जहाद के लिए किसकी इजाजत लेना जरूरी है? रियासत की इजाजत लेना जरूरी है, उसके बगैर कोई जहाद नहीं किया जा सकता। इस बात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की जरूरत है और इस फतवे के बाद इस किस्म के तमाम फतावे और जिनसे दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही या नजरियात को तकमील मिलती हो उन सबको खत्म करना भी जरूरी है। ऐसे अफराद या जमातें जो इस काम में मुलविस रही हैं उनको कौमी धारे में लाने की जरूरत है। फसाद फिल अर्द, इसे क्या कहते हैं जी? आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि फसाद फिल पर्द से क्या अर्द से क्या मुराद है? फसाद फिल पर्द के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? तो आप बताएंगे यानी कि दहशतगर्दी बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म है, यानी जमीन में फसाद फैलाना। अल्लाह ताला जमीन पर फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। जो लोग मासूम लोगों की जान लेते हैं, अपना नजरिया जबरदस्ती और दोस्त के जरिए से नाफिज करना चाहते हैं या खुद को आईन और कानून से बाला समझते हैं, वो लोग फसादी और दहशतगर्द हैं। आपसे पूछा जा सकता है कौन से लोग फसादी और दहशतगर्द हैं? वो जो खुद को आईन और कानून से बालातर समझते हैं। ये लोग इस्लाम की तालीमात से आशना नहीं है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो जमीन पर फसाद फैलाने वालों से खुद को दूर रखे। आगे चैप्टर वो कंक्लूड कर रहे हैं कि मुसलमान पर जरूरी है कि वो जहाद के हकीकी तस्वुर को समझे और उसे दूसरों तक पहुंचाए। इस पर लाजिम है कि हर वो वक्त अपनी जान और माल को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने का अज़्म रखे। जरूरत पड़ने पर मिलत इस्लामिया और दीन इस्लाम की खातिर इस अज़्म को पूरा करे। मुसलमान रियासत की जिम्मेदारी है कि वो दुश्मन के मुकाबले में अपनी कुव्वत तैयार रखे और अहले इस्लाम के उसकी जान माल और इज्जत की आबरू की तहफ़्फ़ुज़ की हर मुमकिन कोशिश करे। आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि मुसलमान रियासत की जिम्मेदारी क्या है? तो आप बताएंगे कि दुश्मन के मुकाबले के हर वक्त अपने आप को तैयार रखना चाहिए और इज्जत आबरू और माल की हिफाजत और अहले इस्लाम की जान की हिफाजत जो की है वो हर मुमकिन कोशिश करते रहना चाहिए। ये था एक बिल्कुल छोटा सा चैप्टर जिसमें हमने जहाद के बारे में डिस्कस किया कि आखिर जहाद क्या चीज़ है, अल्लाह की राह में हम जहाद कैसे करते हैं, कुरान में क्या बताया गया, हदीस में क्या बताया गया और जो लोग जहाद करने नहीं निकलते, जो जहाद करने से डरते हैं, उनके बारे में क्या वईद सुनाई गई है, जहाद कितनी टाइप्स का और पैगाम पाकिस्तान जो एक फतवा जारी किया गया था 2018 में दहशतगर्दी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। जो कि आज से पहले मैंने किसी बुक में इस तरह का फतवा से रिलेटेड बात नहीं देखी। ये एक बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने यहाँ पे आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मेंशन की, जो कि एक इन्फॉर्मेशन का बहुत अच्छा पीस है हमारे पास। आगे चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, पूरे 5 शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं रीडिंग के साथ साथ। आगे है रह जाते हैं जी हमारे पास एमसीक्यूज और सबसे पहले है जी दो जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, जहाद का मकसद है अमन का क़याम। नंबर 2, जहाद फर्ज हुआ मदीना मनव्वरा में हिजरत के बाद। नंबर 3, 2018 में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी होने वाले फतवे को क्या कहा गया? पैगाम पाकिस्तान। नंबर 4, जहाद बिन सैफ का मकसद जमीन से खत्म करना है। फिसाद फिल अर्जाद बिन साहब को कहते हैं जी तलवार के जरिए जहाद करना। तो तलवार के जरिए से जहाद को क्या किया जाता है? तो जमीन में जो फसाद होता है उसे खत्म किया जाता है। सबसे बेहतरीन जहाद है जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कह देना। तो ये हो गया जी शॉर्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने सॉरी एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस में हमने देखा जी लफ्जी मायनी, उसका मकसद, उसकी फजीलत पर आयत कुरानी और हदीस मुबारक का तर्जमा और पैगाम पाकिस्तान से क्या मुराद है। लास्ट और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जी हमारे पास तफसीली जवाब का। इस्लाम के तसव्वुर जहाद पर जामिया नोट लिखी। ये आपने बताना है। जहाद पर आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन करना है। छोटा सा चैप्टर है तो उसी में से हमारे पास हेडिंग्स बनती जाएंगी और कटिंग के लिए हमारे पास ज़्यादा इसमें मटेरियल नहीं होगा क्योंकि हमने सारी चीज़ें मेंशन करनी है, क्योंकि उसने मेंशन कर दिया है कि जामिया नोट लिखें, यानी कि एक बिगर नोट उसको रिक्वायर्ड कर रहा है। आपको पता है कि आपके सामने जो पिंक हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है वो आप लोगों के पास होता है जी हेडिंग्स का टेस्ट, और जो अगर हेडिंग्स के टेक्स्ट को मॉडिफाई करना होगा तो मैं आप लोगों को साथ साथ इन्फॉर्म करती जाती हूँ। पहले आप हेडिंग देंगे जी जहाद के मायने। जहाद के मायने की हेडिंग देंगे, उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने कंप्लीट मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है जी जहाद का मकसद। जहाद का मकसद क्या है, उसमें आप लोगों ने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक कंप्लीट जहाद का मकसद मेंशन कर देना है। आगे आपने हेडिंग देनी है जी मुसलमान पर कुफार से जहाद को फर्ज करार। मुसलमान पर कुफार से जहाद को फर्ज करार, उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और आपने इस आयत मुबारका के तर्जमे तक कंप्लीटली मेंशन कर देना है, सूरह बकरा की आयत नंबर 216 तक। फिर आप हेडिंग देंगे जी जहाद अजीमुल शान इबादत।
आपने हेडिंग देनी है जहाद अजीमुल शान इबादत, उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक कंप्लीटली मेंशन कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, वहां पे आप हेडिंग देंगे जी मकसद जिंदगी, हेडिंग आ जाएगी आपके पास मकसद जिंदगी, उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक कंप्लीट मेंशन कर देना है। फिर यहाँ पे मैंने हेडिंग इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के टेक्स्ट में यहाँ पे मेंशन की हुई है, आपको डिक्टेट भी करवा देती ताकि आप लोगों को कोई डिफिकल्टी ना रहे। जहाद ना करने वालों को वईद, वईद यानी कि सजा, उसमें आपने ये कंप्लीट हदीस मुबारका सही मुस्लिम की मेंशन कर देनी है, जहाद ना करने वालों को वईद। नेक्स्ट आपने यहाँ से हेडिंग देनी है जी मजहबी और ईमानी फरीजा, मजहबी और ईमानी फरीजा। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आएंगी जी जहाद की मुख्तलिफ इकसाम, उसमें आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक कंप्लीट आपने जहाद की इकसाम मेंशन कर देनी है। फिर आप हेडिंग देंगे जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुजाहिदीन को नसीहत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की मुजाहिदीन को नसीहत, इस तरह से आप लिखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुजाहिदीन को नसीहत। मेन टेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप मेंशन करेंगे कि मुजाहिदीन के बाद मेंशन करेंगे को नसीहत, और उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक कंप्लीट मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी पैगाम पाकिस्तान, पैगाम पाकिस्तान में आपने कंप्लीट इस पैराग्राफ को राइट डाउन कर देना है। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आ जाएगी कौमी बयानी की हैसियत अख्तियार कर जाने वाला फतवा, कौमी बयानी की हैसियत अख्तियार कर जाने वाला फतवा, उसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक कंप्लीट मेंशन करेंगे। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे जी फसाद फिल अर्द, यानी कि जमीन पर फसाद, और उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक कंप्लीट मेंशन करना है। और लास्ट पे आपने हेडिंग देनी है जी हासिल कलाम की, उसमें आपके पास ये कंप्लीट पैराग्राफ उसमें आपने मेंशन कर देना, उसी के साथ आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हेडिंग आई जी उसका जहाद का मायनी, जहाद का मकसद, मुसलमान पर कुफार से जहाद को फर्ज करार। नेक्स्ट आ जाएगी अजीमुल शान इबादत, मकसद जिंदगी, जहाद न करने वालों को वईद, मजहबी और ईमानी फरीजा, जहाद के मुख्तलिफ इकसान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुजाहिदीन को नसीहत, पैगाम पाकिस्तान, कौमी बयानी की हैसियत तैयार कर जाने वाला फतवा, फसाद फिल अर्द और हासिल कलाम। उसी के साथ हमारा आज चैप्टर नंबर 21 जहाद फी सबीलिल्लाह जो है वो कंप्लीट हो जाता है, बाब पंजम हमारा आज मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी है, क्वायरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पूछना हो या कहीं मुझसे कई चीज़ बताने में रहेगी तो आप लोग जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से मुकम्मल कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आप लोगों को जो है वो कमेंट्स को रिस्पॉन्ड किया जाए। और लास्ट में मेरी आप सबसे फ्री रिक्वेस्ट होती है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।